हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विभाजता के नियम की। क्या होते हैं विभाजता के नियम, कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं, अक्सर भागा देने लगते हैं। तो आपको भागा देना नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे दो के विभाजता का नियम। क्या होता है दो के विभाजता के नियम? तो आप जानते हैं कि बहुत सारी, जैसे मान लीजिए एक संख्या दे दी आपको 84, 74, 87, 6। तो बहुत सारे विद्यार्थी बताइए दो से कट रहा है कि नहीं। तो बहुत सारे विद्यार्थी भागा देने लगेंगे। मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी भागा नहीं दे। विभाजता का नियम इसलिए यही यूज किया जाता है ताकि आप किसी भी संख्या को शॉर्ट में बता सके जा रहा है कि नहीं। तो क्या नियम होता है? सबसे पहले किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए आपको संख्या लिखा है 75, 61, 83, 32। अब आपसे कोई पूछेगा बताइए संख्या कट रही है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, केवल आपके इकाई अंक देखना है कि वो संख्या कट रही है कि नहीं। इकाई अंक देखेंगे, दो से कटेगी, दो के दो बिल्कुल कट रही है। यानी किसी भी संख्या के अगर अंतिम अंक यानी इकाई अंक दो से कट रहा है तो वो संख्या पूरी तरीके से दो से कटेगी। आपको पूरी संख्या को भागा देकर देखने की जरूरत नहीं है। अब क्या नियम होता है, तो किसी भी संख्या के अंत में 0 होना चाहिए। इकाई अंक पे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई संख्या होगा अंत में इकाई अंक पे तो वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। यानी केवल यही 5 संख्याएं हो सकती हैं। या तो इकाई अंक पे 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 हो गया, 8 होगा। जैसे कल हम आपसे संख्या पूछेंगे, बताइए 87, 20, 50 संख्या कट रही है कि नहीं 2 से। आपको केवल भागा नहीं देना है, केवल अंतिम अंक देखना है। तो अंतिम अंक 0 है, इसका मतलब ये संख्या 0 इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 2 से पूरी कट रही है। अगर इकाई अंक कटा है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। और एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, 75, 63, 27, 67। अब बोले कोई 2 से कटेगी, केवल आपको इकाई अंक देखना है। क्या 7 इकाई इसमें आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या 2 से नहीं कट रही है। अगर इकाई अंक 2 से नहीं कटा है तो पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं, 56, 73, 84 संख्या 2 से कट रहा है तो केवल आपको इकाई अंक देखना है कि क्या 2 से कट रहा है। तो 4 है, अगर 4 2 से कट रहा है इसका मतलब संख्या 2 से कटेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और अब हम लोग चर्चा करते हैं 3 की। उम्मीद करते हैं कि 2 के विभाजता के नियम आप समझ गए होंगे। 3 को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी भी है, फेमस भी है। किसी भी संख्या के 3 के विभाजता का नियम होता है कि पहले जो अंक दिया गया है उसको आपको जोड़ना होता है। तो जोड़ना होने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे संख्या लिख दिया 38, 7, 36। कोई पूछेगा बताइए 3 से कटेगा कि नहीं, तो 2 वाला नियम नहीं लगा देना है क्योंकि 2 और 3 में जमीन आसमान का फर्क है। अब इसमें क्या करना होता है कि पहले आपको अंकों को जोड़ना होता है। तो 8, 3, 11, 11, 7, 18, 18, 3, 21, 21, 6, 27। जोड़ने पर 27 है। अगर जोड़ने पर वह संख्या 3 से कट रही है इसका मतलब पूरा संख्या 3 से कटेगी। तब 3वां 27। तो आपका जवाब हुआ कि 3 से तो कट गया है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट रही है। अगर जोड़ने पर 3 से कट रहा है, जो अंक आ रहा है 3 से कटेगा, अन्यथा संख्या पूरी 3 से नहीं कटेगी। तो कोई कहेगा इससे अच्छा है कि भागाई दे लेते हैं। देखिए और भी ट्रिक बताते हैं। यानी जहाँ जहाँ भी आपको 3 का पेयर बनेगा डायरेक्टली काट सकते हैं। जैसे 6 3 कटता है 3 से काट दीजिए, 3 भी कटता है काट दीजिए, 8 7 3 3 से कटता है जी कट है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से काट सकते हैं। आपको ही नहीं भागा देना। बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें आपको सेम मिलेंगी, बेचैन ना होइए, ठीक है ना। और जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, इससे इकाई फेरा नहीं देखना। अब कोई पूछेगा बताइए 3 से कट रही है, तो केवल आपको 3 वाला पेयर खोजिए। 6 तो खत्म हो गया 3 से, ये भी खत्म हो गया, 8 7 15 भी खत्म हो गया, 7 2 9 भी खत्म हो गया, 5 बचे। क्या 5 3 से कटता है? नहीं, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यानी फिर से एक बार रिवाइज करा दें, किसी भी संख्या के 3 से कटने का नियम होता है कि वह संख्या पूरी तरीके से उस अंकों को जोड़िए। जोड़ने से अच्छा है कि 3 3 का जहाँ भी पेयर बन रहा है उसको खत्म करिए। अगर वह कट गया तो पूरी तरह से संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा 3 से नहीं कटेगी। अब समझते हैं 4 के विभाजता के नियम। क्या होता है 4 के विभाजता के नियम? देखिए जिस तरीके से हम आपको 2 बताए हैं कि 2 का मतलब होता है कि इकाई का अंतिम अंक 2 से करना चाहिए, उसी तरीके से 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2। तो अगर 1 2 इकाई अंक मांगता है तो 2 2 मतलब इकाई और दहाई। यानी कंसेप्ट यहाँ से निकला, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई अगर 4 से कट गए तो फिर वो पूरी तरीके से संख्या 4 से कटेगी। देखिए 2 में भी सेम नियम था इकाई अंक, लेकिन 4 में क्या है, इकाई और दहाई दोनों कटना चाहिए। तो थोड़ा फोकस करिए, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं 72, इतना 67, 28, 72। अब देखेंगे कोई पूछेगा 2 से कटा है जी, 2 से तो कटा है। अब हमें 4 से देखना है, 4 के लिए इकाई और दहाई दोनों में भाग देकर देखिए। तो आप भाग दे सकते हैं, 4 के 4 देंगे, 4 8 32, 18 14 72। इसका मतलब लास्ट का 2 अंक 4 से कट गया, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी देखेंगे कि हाँ कट रहा है कट रहा है। अब कोई बताइए 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 के 6 तो कट रहा है, इसका मतलब 4 से 4 के तो दोनों अंक 4 गुना 4, लेकिन 4 से 6 तो नहीं करता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो संख्या 4 से 2 से कट रही है वो 4 से भी कटे।
लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, यह बिल्कुल जरूरी कि अगर जो संख्या 4 से कट रही है तो 2 से भी कटेगी, लेकिन 2 से कट रही है 4 से कटे ये कोई जरूरी नहीं है। यानी अब 4 की विभाज्यता का नियम समझ पाए होंगे। 4 की विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई अगर वो 4 से कट गया तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, नहीं कटा तो संख्या नहीं कटेगी। नेक्स्ट आते हैं 5 पे। 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? बहुत ही इजी है। अगर किसी संख्या के अंत में यानी इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या पूरी तरीके से 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 75, 68, 73। बताइए 5 से कट रहा है तो आपका जवाब होगा, केवल अंतिम में देखेंगे 0,5 है, नहीं 0,5 नहीं 3, इसका मतलब 5 से नहीं कटेगी। पहले एग्जाम्पल आपसे पूछेगा 17, 52, 25। बताइए 5 से कट रही है तो केवल आपको अंतिम में देखना 0,5 है, 0,5 है, इसका मतलब संख्या पूरी तरीके से 5 से कटेगी। और एग्जाम्पल देखिएगा 28, 56, 70। क्या संख्या 5 से कट रही है? केवल आपको अंतिम देखना 0,5 होना चाहिए, जी 0 है। अगर 0 है इसका मतलब संख्या पूरी तरीके से 5 से कटेगी। फिर से हम रिवाइज करवा देना चाहिए। 2 के लिए आपको बताए हैं तो 2 के लिए इकाई अंक का यानी अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 के लिए बताए हैं किसी भी संख्या के पूरे अंकों को जोड़िए, अगर वो 3 से कटा है तो कटेगी। फिर 4 के लिए बताएं कि लास्ट का 2 अंक यानी इकाई और दहाई कितना चाहिए। 5 के लिए बताएं कि इकाई अंक में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अब अगला एग्जाम्पल आता है आपको किसका? 5 के बाद 6 का। 6 क्या है भैया? 6 है 2 गुणे 3। इसका मतलब आपको जानना होगा 2 गुणे 3 का मतलब वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। फिर से सुनने की कोशिश करिएगा हम क्या बताना चाहते हैं। 2 का तो बता ही दिए। 2 का मतलब वो संख्या 2 से भी कटे। 2 का मतलब इकाई अंक कटना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 3 का मतलब संख्या को जोड़कर 3 से कटना चाहिए। यानी अगर कोई संख्या 6 से कट रही है इसके लिए जरूरी है कि वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। एग्जाम्पल देखते हैं। चलो इस संख्या को लेते हैं 65, 756। इसको देखते हैं 6 से कटेगी नहीं। सबसे पहले 6 से कटने वाला 2 से कटे। क्या 2 से कटे? जी इकाई अंक 2 से कट रहा है। अब 3 से कटाना है मतलब पेयर बनाएंगे, कट गई। 7, 5, 12 भी कट गया और 6 कट गया, 5 बचा। क्या कटा? 2 से कटा लेकिन 3 से नहीं कटा। इसका मतलब पूरी संख्या आपको 6 से नहीं कटेगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। अब इसको देखते हैं क्या ये 2 से कट रही है? 6 से कट रही है तो पहले 2 से कट रहा है, जी 2 से कट रहा है। अब देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। 6 कट गया, 5, 4, 9, 3 से कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 7, 5, 12, 3 से कट गया। इसका मतलब संख्या 2 से भी कट रही थी, 3 से भी कट रही है। इसका मतलब संख्या पूरी तरीके से 6 से भी कट रही है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 को हम स्किप करेंगे लेकिन मेन चीज़ आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। 8 और 9 को पढ़ा देते हैं, 10 को पढ़ा देते हैं। ठीक। 8 क्या होता है? 8 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी अगर आपको याद होगा तो 2 के लिए बताए थे इकाई अंक, 2 दुना के 4 के लिए बताए थे इकाई और दहाई तीनों अंक, और 2 दुना के 4 दुना के 8 के लिए बताएंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसका मतलब किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटेंगे तो पूरी संख्या कटेगी। जैसे एग्जाम्पल से देखिएगा, देखने की कोशिश करिएगा, समझिएगा। जैसे संख्या को देखना है कि बताइए 8 से कट रही है तो इकाई अंक नहीं देखेंगे, दहाई नहीं देखेंगे, बल्कि सैकड़ा का, यानी लास्ट के 3 अंक 8 से कटेंगे। 8 के 8, 8 64। जी अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कटे इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से कटेगी। अगली संख्या को समझते हैं। कौन सी संख्या? 9। और 9 को समझने के लिए लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। 9 के विभाज्यता नियम को समझने के लिए क्या है 9 के विभाज्यता के नियम? 9 का विभाज्यता नियम कहता है जिस तरीके से आपको 3 को समझना। 3 के लिए क्या बताए थे कि कोई भी संख्या को पहले जोड़िए और जोड़ने पर अगर वो 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। सेम टू सेम 9 की नियम है। 9 में क्या कहता है? किसी भी संख्या को आप क्या करिए, पहले जोड़िए और जोड़ने के बाद वो क्या होना चाहिए? आपको 9 से कटना चाहिए। अगर 9 से नहीं कटा तो फिर क्या हो जाएगा? संख्या पूरी तरीके से नहीं कटेगी। जोड़ते हैं पहले 6, 4, 10, 10, 11, 18, 18, 6, 24, 5, 29, 36। क्या 36 9 से कटता है? जी 36 अगर 9 से कटता है इसका मतलब पूरी तरीके से संख्या कट जाएगी। फिर वही तरीका, जहाँ जहाँ 9 का पेयर बना रहा है वहाँ आप छा सकते हैं। 6, 6, 12, 12, 4, 12, ऐसे करिए 12, 5, 17, 17, 1, 18 कट गया। इसके बाद अगला चर्चा करेंगे 7, 7, 14, 4, 18। क्या कट गया? संख्या 18 कट गया। इसका मतलब जहाँ भी आपको 9 का पेयर बने वहाँ कटा देना होता है। अगर संख्या को पूरी तरीके से जोड़िए अंकों को, अगर वह 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कटेगी, अन्यथा वो संख्या 9 से नहीं कटेगी। चलिए अब अगला चर्चा करते हैं 10 की।
10 का सबसे ईजी है, क्योंकि 10 कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक केवल क्या होना चाहिए, 0। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वो संख्या 10 से कटेगी, अन्यथा 10 से नहीं कटेगी। कल आपसे पूछेगा 28 से 67 बताइए, 25 से 67 कट रहा है कि नहीं, 10 से, तो आपका जवाब होगा नहीं, अंतिम अंक 0 नहीं है। यही बोलेंगे 28 60 कट रहा है कि नहीं, तो आपका जवाब होगा जी 0 है, इसका मतलब संख्या 10 से कट रही है। धन्यवाद। आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।